क्या आपके पौधे भी रिपोर्टिंग के बाद थोड़े ही टाइम में ख़राब हो जाते हैं या फिर पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और ऐसा लगता है जैसे पौधे अच्छे से फूल नहीं दे रहे या फिर अच्छे से ग्रोथ नहीं हो रही है उसकी? तो उसका क्या रीज़न हो सकता है ये भी बताऊंगी। और आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी कि इस जुलाई महीने में जब बारिश स्टार्ट हो गई हो तब इस तरीके से अगर आप रिपोर्टिंग करेंगे तो ना ही आपका पौधा शॉक में जाएगा और ना ही वो जल्दी ख़राब होगा। तो वीडियो पूरा दिखेगा और पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि स्वागत करती हूँ आप सबका निर्मेश गार्डन में। वैसे दोस्तों, जून जुलाई का महीना जो होता है जब बारिश स्टार्ट हो जाती है, मौसम में ठंडक हो जाती है, तो उस समय हम जो भी पौधा लगाते हैं वो बहुत अच्छी तरह से चलता है। लेकिन क्या होता है कि जब हम नर्सरी से कोई पौधा लाते हैं तो वो लाल मिट्टी में लगा हुआ होता है। तो लाल मिट्टी की वजह से हम जब रिपोर्ट करते हैं उसे तो वो चल तो जाता है, लेकिन जैसे ही मॉनसून सीज़न ख़त्म होता है और सर्दियाँ शुरू होती है तब हम पानी उसमें थोड़ा सा कम डालते हैं तो लाल मिट्टी थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। उसकी वजह से जो रूट बॉल होता है उसका वो उसमें अच्छी तरह से पानी, लाल मिट्टी है वो अच्छी तरह से पानी सोख नहीं कर पाती है, जबकि हमारी जो नॉर्मल मिट्टी होती है वो तुरंत गीली हो जाती है। इसलिए इस वजह से हमारे पौधे जो होते हैं वो बारिश के बाद ख़राब हो जाते हैं। तो जो भी हमारे परमानेंट पौधे होते हैं उसमें से हमेशा लाल मिट्टी हटा के ही हमें उसे रिपोर्ट करना चाहिए। आपने जो भी मेरे आगे पौधे देखे वो सारे मैंने अभी खरीदे हुए पौधे हैं। जैसे ये पेंटास है, कोलियस है, ये श्रीलंकन जास्मिन है, ये सारे पौधे मैंने अभी जितने पौधे आपको बताए वो सारे मेरी नई शॉपिंग है। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जाके देखें मैंने कौन कौन से परमानेंट पौधे लिए हैं। तो ये सारे पौधों को मैंने उसी तरह से रिपोर्ट किया है बारिश के टाइम पे। मैं सिर्फ इस वक्त की बात कर रही हूँ कि अगर जून जुलाई में आप इस तरीके से रिपोर्ट करेंगे तो आपके पौधे ख़राब नहीं होंगे। तो मैंने सारे परमानेंट पौधे जैसे ये अलामंडा है, गुड़हल है, मोगरा है, मैंने सबको इसी तरीके से रिपोर्ट किया है। लेकिन मैं कोलियस और विंका की बात नहीं कर रही हूँ, उसे उसका मैंने रूट बॉल को मैंने डिस्टर्ब नहीं किया है। और ये डबल चांदनी का पौधा है उसे भी मैंने इसी तरीके से रिपोर्ट किया है और इसी की रिपोर्टिंग मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने कैसे रिपोर्ट किया है। और इसे रिपोर्ट किए हुए मुझे 10 से 12 दिन हो चुके हैं। मैंने 4 से 5 दिन शेडी एरिया में रखा था और फिर मैंने इसे धूप में ले लिया है। तो चलिए अब दिखाती हूँ इसको मैंने कैसे रिपोर्ट किया था। देखिए ये मेरा डबल चांदनी का प्लांट है जो कि परमानेंट प्लांट है और पूरे साल इसमें फूल खिलते रहते हैं। तो अगर आपको आपके गार्डन में हर वक्त फूल चाहिए तो आप इसे अवश्य लगाएं। देखिए ये प्लांट भी लाल मिट्टी में ही लगा हुआ है। वैसे ज़्यादातर प्लांट लाल मिट्टी में ही लगे हुए होते हैं, हमारे यहाँ तो लाल मिट्टी वाले प्लांट ही आते हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया लाल मिट्टी को हटाना आवश्यक होता है, अगर नहीं हटाएंगे तो थोड़े दिन आपका पौधा चलेगा और बाद में वो ख़राब हो जाएगा। तो उसको लगाने के लिए मैंने जो मिट्टी ली है उसमें ये मेरी पुरानी मिट्टी है जिसको मैंने धूप में सुखा लिया था और उस मिट्टी में पहले से रिवर सैंड मिली हुई है तो मैं इसमें रिवर सैंड नहीं मिला रही हूँ, लेकिन आप उसमें मिट्टी के साथ रिवर सैंड ले लीजिए। मैंने वर्मी कंपोस्ट मिलाई है। आप कोई भी जो भी खाद आप यूज़ करते हो, गोबर की खाद हो या फिर किचन कंपोस्ट हो, कोई भी खाद आप ले सकते हो। और उसी के साथ मैंने राइस हस्क लिया है जिससे मेरी मिट्टी पोरस बनेगी और हल्की भी बनेगी। तो इस तरह से ये जो बेसिक चीज़ें थी उसी से मैंने वेल्ड्रेन मिट्टी बनाई है और उसके साथ ही मैंने इसमें चारकोल के थोड़े से छोटे छोटे टुकड़े लिए हैं और नीम खली डाली है। तो उसका उसको डालने का मकसद क्या होगा कि हमारी मिट्टी में फंगस नहीं लगेगा और जो चारकोल के छोटे छोटे टुकड़े हैं वो मिट्टी में एयर पॉकेट्स बनाएंगे जिससे मिट्टी में एरेशन अच्छा होगा। तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाकर मैंने एक अच्छी मिट्टी तैयार की है और उसी में मैं वो मेरा डबल चांदनी का प्लांट लगाऊंगी। तो अब दिखाती हूँ, मैं डबल चांदनी का पौधा आपको निकाल के दिखाती हूँ। देखिए ये पूरा लाल मिट्टी में ही लगा हुआ है और इसकी रूट बॉल देखिए कितनी अच्छी तरह से डेवलप हुई है।
लेकिन अगर मैं इसको इसी तरह से उसमें से लाल मिट्टी हटाने की कोशिश करूँगी तो ऊपर से तो थोड़ी-थोड़ी हट जाएगी, लेकिन नीचे की जो लाल मिट्टी है वो नहीं हटेगी। अगर मैं ज़बरदस्ती हटाने की कोशिश करूँगी तो इसकी जो जड़ें हैं वो टूट जाएगी, तो इससे भी पौधा खराब हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक पानी से भरा कंटेनर ले लीजिए और उसमें उसका पूरा रूट बॉल आप उसमें डुबो दीजिए। पूरा रूट बॉल उसमें डूब जाएगा तब धीरे-धीरे उसमें से पूरी लाल मिट्टी हट जाएगी। तो इस तरह से हल्के-हल्के हाथों से आप मिट्टी को अलग करते जाओगे तो पूरी मिट्टी थोड़ी ही देर में डिज़ोल्व हो जाएगी पानी में, और प्लांट का जो रूट बॉल है, जो जड़ें हैं वो ऐसे की ऐसी इंटैक्ट रहेगी और जड़ों को कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो इस तरह से प्लांट की जड़ों को नुकसान किए बिना हम उसको रिपोर्ट करेंगे। प्लांट शॉक में भी नहीं जाएगा और फिर ख़राब भी नहीं होगा और सालों साल ऐसे ही चलता रहेगा। तो देखिए सिर्फ 2 से 3 मिनट लगे हैं इसमें से सारी मिट्टी हटने में। सारी मिट्टी है वो पानी में घुल गई है और इसकी जड़ें एकदम साफ़ हो गई है। तो अब इसी को मैं, जो मैंने कंटेनर रेडी किया है उसी में मैं लगा दूँगी। देखिए इस तरह से मैंने जड़ें थोड़ी-सी इस तरह से फैला दी है और उसके बाद उसके मैंने मिट्टी डाल दी है। लेकिन इस तरह की रिपोर्टिंग आप सिर्फ जो अपने परमानेंट प्लांट है उसी के साथ ये काम करना। जो आपके सीज़नल पौधे हैं उसको इस तरह से रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो सीज़नल पौधे होते हैं वो, उसकी लाइफ ही 4 से 5 महीने की होती है, तो वो अपने आप ख़राब हो ही जाता है। तो उसे इस तरह से रिपोर्ट ना करें। लेकिन जो हमारे परमानेंट पौधे होते हैं जो लंबे समय तक हमारे साथ रहते हैं, उसे हम अगर इस तरह से रिपोर्ट करेंगे तो वो बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करेंगे और लंबे समय तक आपको फूल भी देते रहेंगे। क्योंकि इस वक्त बारिश का सीज़न चल रहा है तो एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी लेवल भी ज़्यादा होता है। हवा में मॉइस्चर ज़्यादा होने की वजह से हमारे जो पौधे होते हैं वो स्ट्रेस में नहीं जाते हैं। लेकिन फिर भी प्रिकॉशन के तौर पर हमें इसे रिपोर्ट करके 3 से 4 दिन तक तो शेडी एरिया में रखना चाहिए। उसके बाद ही आप धीरे धीरे उसे धूप में रख दीजिए फिर। और हाँ, रिपोर्टिंग के बाद इसमें अच्छे से पानी डालिए कि पूरी मिट्टी गीली हो जाए, नीचे से पानी बह जाए। क्योंकि हमने इसकी जड़ों को खोल दिया था तो जड़ों में मिट्टी नहीं थी, तो इस तरह से अच्छी तरह से वाटरिंग करने से जड़ों में फिर से मिट्टी चली जाएगी और उसमें रूट फिर से सेट हो जाएगी। तो आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर